हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम लुसेंट के जनरल नॉलेज में डिस्कस करने वाले फिजिक्स में आज डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले कुछ टॉपिक हमें पता होने चाहिए और वो एक्चुअली आपके बुक में दिया भी हुआ है। जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या होता है। जब ये दोनों टॉपिक हम अच्छे से समझ जाएंगे तभी हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आएगा। क्लियर? सब तीनों में माइनर डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम धीरज है और आप एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो डायरेक्ट करो मैसेज और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि, और उसके बाद क्योंकि हम वो डिस्कस कर लेंगे तभी हमें ऑक्सीलरेटरी समझ में आएगा, फिर हमें डिफरेंस समझ में आएगा कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, उसके बाद फिर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन का सिंपल मतलब है कोई बॉडी या तो किसी वेलोसिटी या किसी स्पीड, मतलब वेलोसिटी या स्पीड, मतलब वो रुका हुआ नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। इसका मतलब कोई मोशन में तभी होता है जब उस पर कोई फोर्स लग रहा होता है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। क्लियर है ना? तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अगर कोई मोशन नॉर्मल मोशन है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं कि भाई आप अपने गाड़ी से कहीं यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इसको लीनियर मोशन बोलेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि एक ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वही रास्ता पे आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आप गए पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में फिर से यहाँ से यहाँ, तीसरे सेकंड में आप एक रास्ता पे जा रहे हो ना, एक रास्ता मतलब एक ही टाइप के रास्ता पे जा रहे हो, 1 2 3, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो यही है एनी मोशन which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion या हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जैसे आपका क्लॉक का जो हैंड्स होता है कैसे मोशन करता है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अ नीडल इन स्विंग मशीन, जैसे नीडल नहीं होती स्विंग मशीन में, जो मशीन चलते ऊपर नीचे होता रहता है। पेंडुलम का एग्जांपल हम ले सकते हैं जो ऐसे से ऐसे होता रहता है। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है कि पीरियोडिक मोशन ये है तो पीरियोडिक और ऑक्सीलरेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। बस एक चीज और आप ऐड कर दीजिए, पीरियोडिक मोशन में एक चीज आप ऐड कर दीजिएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीलरेटरी मोशन। सिंपल। इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल रिपीट करता है। क्लियर? रेगुलर टाइम इंटरवल पे, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट पे मूव करता है, रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या फिक्स्ड पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। फिक्स पॉइंट नहीं, क्योंकि फिक्स पॉइंट तो यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं बात करूँ घड़ी की सुई की, वो फिक्स्ड पॉइंट पे चारों तरफ मूव कर रहा है ना। जैसे मैं सेकंड की सुई की बात बताऊँ तो 60 सेकंड में एक बार मूव किया, फिर से अगले 60 सेकंड में फिर से मूव किया, यानी सेम पॉइंट पे मूव कर रहा है ना, सेम पॉइंट पे मूव कर रहा है। देखो पीरियोडिक मोशन में भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रेगुलर टाइम इंटरवल है। लेकिन पीरियोडिक मोशन में जरूरी नहीं है फिक्स्ड पॉइंट हो, ध्यान देना, जरूरी नहीं है फिक्स्ड पॉइंट हो। आप घड़ी का एग्जांपल आप दोनों में ले सकते हो, लेकिन इसका एग्जांपल जो ये एग्जांपल है ये ऑक्सीलरेटरी में नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। पहला बार आप यहाँ से यहाँ गए, लेकिन अगली बार आपका फिक्स पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ है। भले ही आप रेगुलर इंटरवल पे जा रहे हो, फिक्स्ड पाथ है, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। समझ गए ना? दोनों में डिफरेंस हम समझ गए ना? क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना? क्योंकि देखो हमें हमेशा लगता रहता है यार दोनों सेम ही होगा, नहीं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। एग्जाम्पल तो आप देख ही सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑक्सीलरेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल मैं बताता हूँ, सेकंड की सुई जो होता है उसका टाइम पीरियड कितना है भाई? 60 सेकंड। 60 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक मूव कर देता है, होता है ना।
मिनट की सुई का कितना है, तो 60 मिनट है ना। आर की सुई का कितना है, कितने बार में वो रिपीट हो जाता है भाई, 12 घंटे में फिर से सुई चलने लगता है। तो घंटे की सुई की 12 आर उसका टाइम पीरियड है, किस टाइम में कितने टाइम बाद फिर से ओरिजिनल पाथ पे आ जाता है। सेकंड की सुई 60 सेकंड बाद फिर से वही रिपीट करने लगता है, फिर से 60 सेकंड के बाद वही रिपीट करने लगता है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, सिंपल, क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता चलता है फ्रीक्वेंट, कौन कितना फ्रीक्वेंट है। सिंपल बात है कि एक हम यूनिट टाइम लेंगे, मान लो हमने यूनिट टाइम लिया कुछ 60 मिनट ले लिया, और हमें पता है सेकंड की सुई 1 मिनट में एक बार पूरा चक्कर लगा देती है, क्योंकि 60 सेकंड में चक्कर लगाती है, तो उसका 60 सेकंड में अगर चक्कर लगाती है तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 60 सेकंड, यानी 1 मिनट टाइम हुआ। तो हम अगर यूनिट टाइम 60 मिनट लेते तो 60 मिनट में सेकंड का सुई कितना बार चक्कर लगाएगा, सेकंड का सुई कितना बार चक्कर लगाएगा भाई, 60 बार। लेकिन मिनट की सुई कितनी बार चक्कर लगाए, एक बार। तो सेकंड की सुई की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू मिनट की सुई, सिंपल एज, समझ गए। जो एक टाइम हमने फिक्स कर लिया, हमने मान लो टाइम फिक्स कर लिया 1 आवर, 1 घंटा हमने टाइम फिक्स कर लिया, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड होता है, क्लियर, 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली सुई की फ्रीक्वेंसी। सेकेंड वाली सुई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेकेंड वाली सुई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेकेंड वाली सुई 60 सेकेंड में पूरा मूव करती है ना, 60 सेकेंड में पूरा मूव करती है। तो सेकेंड वाली सुई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60। सेकेंड की सुई 60 बार मूव करेगी, सॉरी 3600 बार। लेकिन मिनट की कितनी करेगी, 60 बार। सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा मतलब कुछ अजीब हो रहा है। देखो अगर मैंने 1 घंटा लिया, 1 घंटा लिया, इसका मतलब 60 मिनट लिया, 60 मिनट लिया। तो सेकंड की सुई क्या करती है, 1 मिनट में 1 राउंड लगाती है, 1 मिनट में 1 राउंड लगाती है ना। तो सेकंड की सुई की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 60, क्लियर। और मिनट की सुई की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 1 क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई पूरे एक ही चक्कर तो लगाता है। लेकिन आर की सुई की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1/12, क्योंकि 12 घंटे चाहिए इसको पूरे टर्न लेने में, लेकिन इसके पास 1 ही घंटा है पूरा, इसको तो घूमे, ये तो पूरा घूम ही नहीं पाएगा, ये तो बस यहाँ से यहाँ आया, 12 से 1 बजा, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हमने जो यूनिट टाइम लिया, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, उतने टाइम में कौन सा सुई ज़्यादा तेज़ी से फिर अपने पाथ पे रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। एक फार्मूला आप याद ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड हमेशा 1 होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड हमेशा 1 होता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, आपसे सिंपल पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 1, या फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड कुछ लैम्डा ऑप्शन दे सकता है, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड 100, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, सेम, ध्यान देना, सेम पाथ पे वो मूव कर रहा है, सेम पाथ पे मूव कर रहा है, फिक्स्ड टाइम भी है, सेम पाथ, फिक्स्ड टाइम, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। फिक्स्ड पॉइंट किस में आया, फिक्स्ड पॉइंट किस में आया, फिक्स्ड पॉइंट आया किस में, ऑक्सिलरेटरी मोशन में। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा। देखो ऑक्सिलरेटरी मोशन में क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। या ऐसे देख लो, यहाँ से आप बॉल छोड़ोगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे होता रहेगा ना। ये सब ऑक्सिलरेटरी का एग्जाम्पल है, क्लियर। ये स्प्रिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे इसको लटका दोगे तो क्या हो, ऊपर नीचे करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, क्लियर। तो एसएचएम का हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप बस एक दिमाग में एक फोकस रखो पेंडुलम का, पेंडुलम का एग्जाम्पल ऐसे रखो, फिर आपको समझ में बहुत। पेंडुलम क्या होता है, पहले बीच में रहता है,
फिर यहाँ जाता है, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे वापस आया, ऐसे गया। तो जब वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जब वो इस साइड जा रहा है, मूव कर रहा था, तो उस पर दो टाइप का फोर्स लग रहा है हमेशा। एक कौन सा फोर्स? एक होता है टेंशन लगता है, और दूसरा कौन होता है? ग्रेविटेशन लगता है। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे लटका होता है, तो जब वो मूव कर रहा था, क्योंकि अभी वो इस साइड मूव कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं मूव करेगा, अभी वो इस साइड मूव कर रहा है, फिर ऐसे आएगा, तो इस साइड मूव कर रहा है, जब वेलोसिटी इस साइड है, तो इसको कोई ना कोई अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण अपोजिट फोर्स नहीं लगाता, तो क्या ये पेंडुलम इधर लौट के आता? नहीं भाई, वो घर चला जाता, दूर चला जाता, फिर आ जाता, लौट के आता है। इसका मतलब अपोजिट साइड में कोई फोर्स लग रहा होगा। फोर्स किस कारण लग रहा है? फोर्स एक तो टेंशन के कारण, जो कि रोप लगाती है, और दूसरा ग्रेविटेशन। तो दो फोर्स होती ऐसे ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट आपको पता है इस साइड होगा, इसका रिजल्टेंट यानी वेलोसिटी इसकी इस साइड है, तो रिजल्टेंट उस उल्टा साइड हो रहा है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टा साइड लगा। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में गलती से लग गया, तो भाई ये पेंडुलम, ये जो जा रहा है वो सीधा टूट के कहीं और भाग जाएगा, लौटेगा ही नहीं। सिंपल है ना? तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, हम समझ गए। रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ट्राई करता है कि जो बॉल यहाँ फेंका रहा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सके। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होता है भाई? ये पेंडुलम है, पेंडुलम जब बिल्कुल फोर्स नहीं लटका हुआ है सिंपल, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, जो वेट होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये नहीं याद रखना है आपको, बस समझ लीजिए, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, देख लो। इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, चलो ये वाला है, पीरियोडिक मोशन हो गया। अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यही वाला बात हो गया। आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल, रिपीट और रेगुलर टाइम इंटरवल इसके बाद में है। फिक्स्ड पॉइंट ऑक्सिलरेटरी मोशन के बाद आ गया। लेकिन आप एसएचएम में डिफरेंट क्या है? एसएचएम में एक चीज और होना चाहिए, तभी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले। सिंपल हार्मोनिक, देखो, इन सच ए वे, ये सब होना चाहिए, ये तीनों कंफर्म, ये तीनों कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो, जैसे पीरियोडिक मोशन में हमने देखा दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो रिपीट और एक फिक्स्ड टाइम। रिपीट, फिक्स्ड टाइम, इसमें क्या है? रिपीट, फिक्स्ड टाइम तो होना ही चाहिए, उसके अलावा फिक्स्ड पाथ भी होना चाहिए, फिक्स्ड पाथ। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? रिपीट, उसके बाद सेम पाथ, फिक्स्ड पाथ भी होना चाहिए, और रेगुलर टाइम इंटरवल भी होना चाहिए। लेकिन एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्या? एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट एट द मोमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल है। जो इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, इस पार्टिकल पर तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो टूट के भाग नहीं जाता। सिंपल इतना समझ लीजिए। देखो, लेकिन जो इसके बाद आप बताऊंगा ना, उस पे हर पार्ट पे, जैसे मैं कैरेक्टर बताऊंगा एसएचएम का, उसके हर पार्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है, और हर पार्ट पे क्वेश्चन आता है। क्लियर? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ इतना तो हम समझे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट है, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके आर के, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सिंपल, आर ज़्यादा तो ए ज़्यादा, आर कम तो ए कम। सिंपल। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, और इसके टुवर्ड्स होता है हमेशा। अगर इसके टुवर्ड्स एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो टूट के भाग नहीं जाएगा। अगर आप दूसरे साइड एक्सेलरेशन दे रहे हो, बार बार वेलोसिटी बढ़ा के एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो टूट के चला नहीं जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बार बार वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ये रोप टूट नहीं जाएगा।
सिंपल। फिक्स पॉइंट को मीन पॉइंट बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है इसको? हमने ये भी देख लिया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वो भी देख लिया। अब एक चीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम देखते हैं। देखो सिंपल, आप एक इसको ध्यान में रखिए, पहले है एक है, हाँ, अब समझ जाइएगा। ये है फिक्स्ड पॉइंट, ये है मीन पॉइंट जो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे mg लगता है वेट, और यहाँ पे क्या है T इक्वल्स टू mg होता है, जिसके कारण आराम से रुका हुआ है। दूसरा केस लेते हैं, ये भी थोड़ा इधर है, मीन पॉइंट इधर है। क्लियर? देखो, व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है, यहाँ पे है, बिल्कुल मीन पोजीशन पे है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है, तो कोई नेट फोर्स नहीं ना इस पे लग रहा है। सिंपल, कोई नहीं ना फोर्स लग रहा है। अब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का 0 है, क्योंकि आपको पता है F इक्वल टू होता है ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई फोर्स 0 है, फोर्स 0 है, तो दो कंडीशन में फोर्स 0 हो सकता है, या तो मास 0 या तो एक्सेलरेशन 0। क्या कभी किसी का मास 0 होता है? कुछ भी होगा, मास तो होगा ना। मास कभी भी 0 हो ही नहीं सकता ना भाई, चाहे बॉल हो, एक छोटा सा पत्थर हो, मास तो 0 हो ही नहीं सकता इस बॉडी का। तो मास 0 नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा, इतना बात ध्यान रखिए। और फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ही, किस पॉइंट पे? एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की, किस फोर्स की बात कर रहा हूँ भाई? मैं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। किस फोर्स की? मैं यहाँ पे इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पेंडुलम पे तो धक्का देके आप इसको उड़ा दे ही रहे हो, उड़ा दे रहे हो, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा? रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे जहाँ के बाद पेंडुलम ऊपर नहीं जाएगा, उसका नीचे आने लगेगा। क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम, इसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। क्लियर है ना? रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता, फिर मैक्सिमम होगा कहाँ पे? मैक्सिमम अगर अभी तक नहीं होता तो और ऊपर जाता ना भाई। जहाँ पे मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स होगा वहाँ पे सिंपल रुक जाएगा, अब उसके बाद फिर उल्टा रास्ता में आने लगेगा। ठीक ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ मीन पोजीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो, क्योंकि इसके बाद यहाँ से वेलोसिटी धीरे 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 कमने 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 यहाँ पे 0 हो गई, होती है ना। आप देख रहे हो ऐसे पेंडुलम को लटका के ऐसे फेंक रहे हो, वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होने लगी, फिर आगे दौड़ के फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसको फोर्स भी लगाना है, तो इधर धीरे धीरे फिर 0। तो यही बात है कि वेलोसिटी, मीन पोजीशन और मैक्सिमम थोड़ा सोचना, याद नहीं करने की जरूरत है। और यहाँ पे 0 होती है, 0 कहाँ पे? मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², होता है ना फॉर्मूला भाई। जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जहाँ पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये आपको याद करना ही नहीं है ना, ये दोनों आपस में वैसे ही रिलेशन में आ गए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg इंटू एच, mg/h। तो यहाँ पे हाइट बढ़ा ही नहीं, हाइट बढ़ा नहीं, यहाँ पे मीन पोजीशन पे तो हाइट ही नहीं बढ़ा। तो जब h 0 है तो सॉरी, जब मीन पोजीशन पे तो h 0 यानी mgh, क्योंकि m और g तो 0 हो ही नहीं सकता, ग्रेविटेशन 0 हो ही नहीं सकता, h 0, तो mg में 0 मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल 0। पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब हम h कुछ हाइट पे होगा। सिंपल, समझ गए ना? चलो मैं एक बारी और इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि नहीं तो अगर एक बारी और मैं नहीं समझाऊंगा तो आप याद करने का ट्राई करने लगोगे, जो कि मैं नहीं चाहता।
सिंपल पेंडुलम है, मीन पोजीशन पे है। एक थोड़ा है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन यहाँ पे होता है। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इससे आगे आप नहीं जा सकता। अब इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक इधर से टेंशन लग रहा है, नीचे ग्रेविटी, और जिसके कारण इधर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग। ठीक, अब देखो मीन पोजीशन की बात करते हैं। मीन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे ऊपर टेंशन नीचे mg। क्योंकि देखो अब बोलोगे कि भाई ऊपर और नीचे लग रहा है, मैं किस फोर्स की बात करूँ? क्या पेंडुलम ऐसे से होती है? तो भाई इस फोर्स की क्यों बात करेंगे? जिधर पेंडुलम मूव करती है उस डायरेक्शन की फोर्स की बात करते हैं भाई। इधर कहाँ फोर्स लगा रहे हो? कौन फोर्स लगा रहे हो? ना रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स भी तभी काम करता है ना जब आप मूव करवा रहे हो। रीस्टोरिंग फोर्स जो हम बोल रहे हैं वो भी तभी काम करता है ना जब मूव, अब मूव हिल ही नहीं रहे हो, काहे रीस्टोरिंग? आप पे कोई पीछे से धक्का ही नहीं मारा है तो आप क्यों फोर्स लगाओगे अपने शरीर को कि ताकत ला के हम रुक जाते हैं? भाई कहाँ कोई धक्का मार रहा है? धक्का कोई मारने आता है तो आप एकदम एकदम शरीर जो एकदम ताकत लगाते हो कि नहीं मुझे नहीं हिलना है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। समझे ना? या हिल भी गए तो मुझे कैसे लौट के अपने जगह पे आ जाना है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। फोर्स किस ऊपर या नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेंडुलम ऐसे मूव करता ही नहीं है। रीस्टोरिंग के फोर्स की बात करें वो भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है क्योंकि ये गया, लेकिन अब जहाँ पे जाने के बाद लौट रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम नहीं होता तो ये और आगे जाता। रीस्टोरिंग फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको आप बढ़ने ही नहीं दे रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स आप इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, बोला नहीं नहीं अब चलो नीचे चलो, बहुत हो गया। तो अगर फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है यानी फोर्स जीरो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे हमें पता चल जाएगा? तो फोर्स इक्वल टू होता है ma, होता है ना। तो फोर्स अगर जीरो है, फोर्स जीरो कब होगा? या तो मास जीरो या तो एक्सेलरेशन जीरो, पता है ना, या तो दोनों जीरो। तो मास तो कभी जीरो ही हो ही नहीं सकता, ये तो आपको ही पता है। किसी भी बॉडी का क्या इसका मास चाहे छोटा भी होगा, 1 ग्राम होगा ना, जीरो नहीं होगा। तो मास जीरो होगा नहीं तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा ना, तो इससे ये आ गया। समझे? वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, धीरे धीरे स्पीड स्लो के यहाँ पे रुक गया ना, और फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ स्लो करने लगता है, मैक्सिमम स्लो। समझ गए? यानी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसलिए धीरे धीरे कम होने लगता है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है यानी v का वैल्यू कुछ ज़्यादा है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर? तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे अब गया, अब रुकने लगा ना, रुक गया, बिल्कुल रुक गया, अब लौटेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, तो हाफ mv² में v के जगह पे जीरो रख दो ना, तो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो क्यों होता है? क्योंकि कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया आप। ये मीन पोजीशन पे आप जहाँ पे थे वहीं पे हो, कोई डिस्टेंस यहाँ से, मान लो हम इसको डिस्टेंस लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो हम हमारा डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसको h कुछ तो कुछ कवर कर रहा है, जहाँ पे h ही जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। तो h जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, h मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सिंपल, समझ गए? अब चलिए बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। वही है सिंपल, वही बात करें। इफ अ पॉइंट मास इज subtended from a fixed support with the help of massless and inextensible string। मासलेस होता है, इसकी कोई मास नहीं होती, क्योंकि फिर क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाता है। इवन को पता होगा फिजिक्स में भी जो लोग पढ़ते हैं उनको भी ये क्वेश्चन बनाना टफ हो जाता है, जब स्प्रिंग या स्ट्रिंग का मास आ जाता है, या ऐसे स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ना जो एक्सटेंड होता है कि लमरता है, ऐसे नहीं होता है। अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। द एबव इज आइडियल डेफिनेशन, एबव आइडियल डेफिनेशन होता है, मतलब ये डेफिनेशन की एक ऐसा फिक्स्ड पाथ है या फिक्स्ड पॉइंट है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग को बांधा। ये स्ट्रिंग न तो ये हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है,
न स्ट्रिंग क्या कर सकता है, इसका कोई मास है, इसको हम आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली ए सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय सस्पेंडिंग ए स्मॉल बॉल को लटकाते हैं फिक्स्ड पॉइंट पे लाइट स्ट्रिंग के। अब क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं ना तो इसको हम मासलेस मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ पे इफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन, या तो इधर डिस्प्लेस होगा या तो इधर जाएगा। इट स्टार्ट ऑक्सिलेटिंग, वही ना बोला कि स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सिलेट फिक्स्ड पाथ पे, फिक्स्ड पॉइंट पे, फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ऐसे ऐसे हो रहा है। टाइम टेकन बाई वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, टाइम टेकन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं बताता हूँ। क्या यहाँ से यहाँ जाना एक टाइम पीरियड? नहीं भाई, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ लौटा, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, 4 बार, 4 चीज़ें देखो। एक बार आप यहाँ पे मीन, यहाँ से यहाँ गए 1, यहाँ से आए 2, फिर यहाँ से आए 3, यहाँ से आए 4, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 4 बार, 4 चीज हुआ ना, इसको बोलते हैं वन ऑक्सीलरेशन। द टाइम पीरियड फॉर ऑक्सीलरेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, ये याद रख लेना, क्योंकि अब मैं इसको डिराइव करना चलूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि फायदा नहीं है ना। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल ओ इफ पेंडुलम का लेंथ है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना उसका लेंथ है ये वाला, इसका लेंथ, जी तो आपको पता है ग्रेविटी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और इसके अलावे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेव्स आज ही आएगा। चलिए, थैंक यू, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। चलिए, थैंक यू, सॉरी।